हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिता का घर। मेरी पिछली वाली क्लीनिंग वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसीलिए एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और क्लीनिंग वीडियो। तो ये वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल, क्योंकि इस वीडियो में मिलेंगे आपको क्लीनिंग से रिलेटेड ढेर सारे टिप्स और आपके रूटीन के कामों को करने के लिए ढेर सारा मोटिवेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ समय से मेरे घर के काफी सारे एरियाज की क्लीनिंग करने को हो गई है, तो मैंने सोचा कि अब इस क्लीनिंग की एक सीरीज बनाती हूँ और आपके साथ डेली क्लीनिंग वीडियो शेयर करूंगी। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लीनिंग की ढेर सारी मोटिवेशन मिल सके। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं सुबह की चाय के साथ। सुबह उठकर चाय पीकर मैं लग गई थी अपने काम में, क्योंकि आज की जो मेरी टू डू लिस्ट थी, जो मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती है, मैं किसी डायरी या कॉपी में नहीं लिखती हूँ, मेरे दिमाग में चलते हैं कि आज की लिस्ट में मेरे ये काम हैं और बस मैंने आज वहीं से शुरुआत कर दी है। तो सुबह का टाइम है, आप ये जो विंडो देख रहे हैं जो मैंने अभी खोली है, यहाँ पर हमारा कूलर रखा हुआ था। कुछ टाइम के लिए कूलर निकाल कर रखा था कि देखते हैं कि कैसा लगता है कूलर में। अब फिलहाल उमस वाला मौसम स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप सब जानते हैं ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, तो अब कूलर काम नहीं कर रहे हैं। तो इस कूलर को हमें हटाना था। अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी घर के कोई काम नहीं हुए हैं। मैं आपको पूरा घर एक बार दिखा दूंगी। तो अभी हमने केवल सुबह उठकर चाय पी है और इसके बाद हमने प्लान किया है कि आज के काम की शुरुआत कहाँ से की जाए। तो आप देख लीजिए, रूम और किचन सब कुछ ऐसे ही है, अभी कोई भी काम नहीं हुआ है। और ये है वो वाला रूम जिसमें पड़ी है एक टेबल। अब ये टेबल उसी जगह पर रखी थी जहां पर कूलर रखा है। तो आज कूलर हट गया है और इस टेबल को हमें वापस से वहीं पहुंचाना है और साथ साथ करनी है थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग। तो इस टेबल पे हम लोग करते थे प्रेस, लेकिन कूलर रखने की वजह से ये टेबल इस रूम में रख दी थी। तो अब चलिए इस टेबल को वहीं पर रखेंगे और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो जैसा कि हर महिला के साथ होता है कि जैसे ही छुट्टियां स्टार्ट होती हैं तो हमारे दिमाग में एक काम की लिस्ट चलने लगती है कि हमें ये काम छुट्टियों में करने हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये छुट्टियां हैं तो इसमें हम पता नहीं कितने काम कर डालें और पता नहीं कितनी सारी अपने लिए सेल्फ केयर कर डालें। लेकिन होता क्या है कि छुट्टियां शुरू हुई और बस हमारे अंदर आ जाता है एक आलस और सोचते हैं कि काम आज नहीं कल शुरू कर देंगे, अभी तो काफी छुट्टियां पड़ी हैं। और ऐसे ही करते धीरे धीरे करते सारी छुट्टियां बीत जाती हैं, लेकिन हमारे कोई भी काम नहीं हो पाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। बहुत सारी टू डू लिस्ट मेरे दिमाग में थी, लेकिन एक एक करके सारे दिन निकलते ही जा रहे हैं। तो मैंने सोचा फाइनली अब क्लीनिंग स्टार्ट कर ही देती हूँ। तो आज से मैंने वो क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है और आपके साथ रेगुलर वीडियोज भी आएंगी। तो चलिए अब मैं बताती हूँ। ये विंडो ना, यहाँ पर कूलर रखा था तो बहुत सारी गंदगी हो गई थी, क्योंकि सफाई नहीं हो पाती थी कूलर की वजह से। तो आज कूलर हट गया है तो बहुत अच्छे से इस विंडो की डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं। पहले मैं ब्रश का यूज कर रही हूँ। आप देखिए कितनी सारी डस्ट निकल रही है, बहुत सारी डस्ट निकल रही है, क्योंकि कूलर की वजह से रेगुलर क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी। तो अभी हस्बैंड यहीं पर बैठे थे और मैं उनसे बातें करती जा रही थी और उन्हें दिखा रही थी कि देखिए कितनी सारी इसमें से धूल निकल रही है। तो ऐसी बातें करते करते हमारे काम भी हो जाते हैं। तो दोनों साथ मिलकर काम कर लेते हैं तो जल्दी भी हो जाता है। और हस्बैंड मेरे बहुत हेल्प करते हैं। काफी मतलब मैं लकी हूँ इस चीज में कि हाँ, हस्बैंड काफी हेल्प कराते हैं मेरी। बट वो वीडियोस में नहीं आते हैं, उन्हें पसंद नहीं है कि वीडियो में आना। बट वो मुझे नहीं रोकते हैं कि हाँ तुम्हें जो करना है करो, बट मेरी वीडियो मत बनाया करो। तो अभी बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर जाले वाले भी थोड़े से लग गए थे, वो भी सब साफ कर दूंगी। तो जैसे ही बच्चों की छुट्टियां शुरू हुई थी तो मन में एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा था कि चलो अब छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब सुबह उठकर लंच बॉक्स की तो टेंशन है नहीं, तो अब थोड़ा टाइम अपने लिए निकालूंगी, अपनी सेल्फ केयर के लिए। मेडिटेशन वगैरह, योगा, एक्सरसाइज वगैरह ये सब करूंगी और डेली घर के कोई ना कोई एरिया की क्लीनिंग करूंगी और सारे पेंडिंग काम अपने खत्म कर लूंगी। लेकिन आधी छुट्टियां ऐसे ही निकल गई। हम लोग सोचते बहुत कुछ है, प्लान बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पाता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मोटिवेशन 1-2 दिन तक तो रहता है, इसके बाद फिर से एनर्जी लो हो जाती है, फिर से चीजें वहीं की वहीं पहुंच जाती हैं। देखिए अब हम लोग टेबल जो पकड़ के वहां पर रख रहे हैं, क्योंकि उस एरिया की मैंने झाड़ू भी लगा दी है और पोछा भी लगा दिया है। अभी पूरे घर में झाड़ू पोछा करना है, बट उस एरिया को पहले क्लीन करके वहां पर टेबल पहुंचा देती हूँ। इसके बाद बाकी के काम करूंगी। तो टेबल को पहुंचा दिया है उसकी जगह। अब मैं जाती हूँ सीधा किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो रहा है और गर्मी इतनी ज्यादा है ना कि थोड़ा सा काम करने में ही इतना पसीना पसीना हो जाते हैं। तो चलिए आपको देती हूँ इस वीडियो की सबसे पहली टिप कि जब भी आप कोई घर का एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा क्लीनिंग वगैरह करें तो साथ के साथ आप किचन का काम भी सबसे पहले निपटा के रख दें।
अब मुझे तो टेबल लगानी थी क्योंकि उसमें हस्बैंड की हेल्प की जरूरत हो रही थी, तो मैंने सबसे पहले वही काम कर दिया क्योंकि फिर हस्बैंड दूसरे कामों में लग जाते। अब मैं आऊंगी सबसे पहले किचन का काम करूंगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच अगर एक बार तैयार हो जाता है तो फिर हम महिलाएं निश्चिंत होकर अपने दूसरे कामों को कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, काम बीच में छोड़ना पड़ता है या फिर दिमाग में ये टेंशन चलती है कि अभी सबको ब्रेकफास्ट कराना है या लंच बनाना है। तो आपने देखा अभी मैंने ब्रेकफास्ट में दलिया बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि सबसे क्विक जो चीज होती है या सबसे इजीली जो बनती है वो हमें बनाना चाहिए। ऐसे में एक्स्ट्रा कुकिंग का काम तो कम से कम नहीं बढ़ाना चाहिए। तो अभी मैं दलिया रखकर आई थी, तब तक मैंने सब्जी काटनी शुरू कर दी थी। अभी मैंने बैंगन की सब्जी काट ली थी और दलिया मेरा बन चुका था, तो साथ के साथ मैं सब्जी भी छौंक दूंगी। और मैंने अभी दिखाया था आपको बैंगन में कितने सारे कीड़े निकले हैं। मेरे हस्बैंड बैंगन बिल्कुल लाते ही नहीं है, लेकिन मुझे बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है, इसीलिए वो इस बार ले आए थे। वरना वो कहते हैं ना, सबसे ज्यादा जो कीड़े होते हैं वो बैंगन में ही लगाए जाते हैं, कीड़े वाली दवाई छिड़की जाती है। तो चलिए, अब सब्जी छौंकाई थी, मैं नाश्ता बना दिया था, अब मैं निश्चिंत होकर अपने काम कर सकूंगी। लंच में केवल जब सब लोग खाएंगे तब रोटियां बनाने को रह जाएंगी। तो अभी मैंने बेडशीट निकाल ली है, क्योंकि अभी मुझे तीनों बेड की बेडशीट चेंज करनी है। तो देखिए, बेडशीट के अंदर मैं इस तरीके से पिलो कवर लगा करके रखती हूँ, जिससे पिलो कवर इधर उधर नहीं होते हैं। वही मैं आपको अभी दिखा रही थी। तो ये भी एक छोटी सी टिप है आज के वीडियो की। और आज के वीडियो की अगली टिप आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अभी पूरे बेड की मैंने चादर हटा दी है। और अगली टिप के लिए चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये जो बेड है मेरा, ये काफी पुराना है और रूम छोटे होने की वजह से, या फिर आप ये कह लीजिए कि अभी टिया बहुत छोटी है और वो बेड पे चढ़ के कूदती है। तो इस जिसकी वजह से हमने जो अपने बेड हैं, तीनों बेड हैं, वो दीवार से मिला करके लगा रखे हैं एकदम कॉर्नर में, ताकि साइड में जो गैप बचता है वो गैप ना बचे। तो अब साइड में गैप तो नहीं बचता है, लेकिन इसकी वजह से मुझे दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे जब बेडशीट लगानी होती है तो उसमें ना मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये मैं ही जानती हूँ। बहुत मुश्किल से मैं बेडशीट लगा पाती हूँ, क्योंकि देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कैसे मुझे गद्दा उठा उठा करके बेडशीट लगानी पड़ रही है। क्योंकि अगर सेंटर में बेड पड़ा होता है तो उससे क्या होता है, दोनों साइड से आप इधर साइड से भी और दूसरी साइड से भी आराम से बेडशीट लगा सकते हैं, लेकिन इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरी नेक्स्ट टिप यही है कि आपके घर में अगर रूम में अच्छी खासी स्पेस है या आपके बच्चे छोटे नहीं है, तो आप बेड हमेशा सेंटर में डालना, जिससे आपका काम आधा हो जाएगा। मुझे जब भी मैं बेडशीट लगाती हूँ मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। नेक्स्ट टिप के लिए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, जो मेरी पिलोज हैं, इनके मैंने कवर उतारे, तो आपने देखा इनके अंदर एक और पिलो कवर, मैंने जो मेरे पुराने पिलो कवर होते हैं बेडशीट के, वो मैं चढ़ा देती हूँ, जिससे कि अंदर वाली जो व्हाइट कलर की पिलो होती है, आजकल ज्यादातर व्हाइट कलर की ही पिलो मिलती हैं, वो व्हाइट कवर बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो ऊपर से आप दूसरा कवर चढ़ा के रखेंगे तो वो गंदे नहीं होंगे, और कभी आपको कवर चेंज करना हो तो वो गंदे गंदे नहीं दिखेंगे, और एक प्रोटेक्शन भी हो जाती है पिलो की। तो मैं अंदर से एक पुराना कवर जरूर चढ़ा करके रखती हूँ, उसके ऊपर दूसरा कवर चढ़ाती हूँ। तो एक बेड की तो बेडशीट बिछ गई है। अब दूसरे वाले रूम की बेडशीट मैं चेंज करने आ गई हूँ, और ये देखिए आप, ये वाला बेड भी एकदम दीवार से मिल के बिछा हुआ है, कॉर्नर में एकदम हम लोगों ने लगा रखा है। तो इसके साथ भी वही प्रॉब्लम होती है जो उस बेड के साथ होती है। इस तरीके से मुझे बेडशीट बिछाने में मतलब मेरी हालत खराब हो जाती है। तो चलिए, इस बेड की बेडशीट भी बिछा लेती हूँ, और इसके जो मैं पिलो कवर चेंज करूंगी वो भी आप देखना, उस पिलो के अंदर भी मैंने पुराना पिलो कवर चढ़ा के रखा है, और ऊपर से मैं मैचिंग के पिलो कवर चढ़ा दूंगी। ये देखिए, ये मैंने पुराना वाला, ये वाला मैंने कवर हटाया, और इसके अंदर देखिए ये जो पिलो कवर चढ़े हैं ये मेरी पुरानी बेडशीट के पिलो कवर हैं। अब इसके ऊपर से मैं मैचिंग वाले पिलो कवर चढ़ा दे रही हूँ। और ये जो पिलो कवर मैंने अंदर चढ़ा रखे हैं पुराने वाले, इनको मैंने हाथ से सिल रखा है, ताकि जब ये गंदे हो तो मैं वो जो सिलाई वाला टांका है उसको तोड़ करके इन पिलो कवर को धुल दूं और वापस से चढ़ा दूं। तो ये छोटे छोटे से डेली लाइफ के हैक्स हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। और इस वाले बेड की भी बेडशीट चेंज हो गई है, और बेडशीट चेंज होते ही घर में एक नया लुक, नई पॉजिटिविटी आ जाती है। चाहे आपका घर साफ हो ना हो, झाड़ू पोछा हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन बेडशीट चेंज करने से पता नहीं क्यों एक फ्रेशनेस आ जाती है घर में। अब ये वाला बेड है, ये सिंगल बेड है, इसकी भी मुझे बेडशीट चेंज करनी है। और इसके ना, अभी ये बेड हम लोगों ने अभी रिसेंटली बनवाया है, इसीलिए इसका अभी हम लोगों ने गद्दा नहीं लिया है। इस पर जो रुई वाले गद्दे होते हैं, जो हमारे जो बेसिक वाले, वो मैंने बिछा करके रखे हैं, डबल ट्रिपल करके बिछाए हैं, ताकि थोड़ा सा मोटा हो जाए। इसके ऊपर भी देखिए, ये बेड भी मैंने दीवार से चिपका कर लगा रखा है, तो इसमें भी बेडशीट बिछाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन थोड़ा सा गैप है साइड में, तो उसमें से मतलब घुसकर मैं इसमें बेडशीट बिछा देती हूँ।
और देखिए कॉर्नर में वो टेबल पहुंच गई है, जो टेबल हम लोगों ने सुबह रखी थी उस पे मैंने चादर बिछा दी है, क्योंकि यहीं पे हम लोग कपड़े प्रेस करते हैं। और ये बेडशीट बिछ गई है और देखिए ये इसका भी लुक एकदम चेंज हो गया है। अब आज मेरी 3 बेडशीट निकली हैं और तीनों को मैंने लॉन्ड्री बैग में डाल दिया है। और बेडशीट में अभी नहीं धुलूंगी, या तो मैं धुलूंगी शाम को मशीन लगाऊंगी या फिर धुलूंगी नेक्स्ट डे, क्योंकि अभी मैं केवल उतना काम करूंगी जितना काम मेरी बॉडी अलाउ करे, मतलब जितने में मुझे थकान ना हो। वरना हम लोग जोश में आके एक दिन में इतना सारा काम करते हैं, सोचते हैं आज अगर क्लीनिंग की है तो आज ही पूरा घर क्लीन कर दें, आज ही कपड़े धुल लें, सारे काम को एक दिन में निपटाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितनी आपके शरीर में क्षमता हो, जितना आपका शरीर कहे उतना ही काम करना चाहिए, नहीं तो हम लोग आगे के काम करने लायक नहीं बचेंगे और फिर फ्रस्ट्रेट होकर बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालेंगे या हस्बैंड के ऊपर गुस्सा निकालेंगे। लेकिन गलती हमारी खुद की होती है। हम लोग अपने आप को एक सुपर वुमन समझ लेते हैं और फिर सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, एक दिन में पूरा घर क्लीन कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज तीनों बेड की बेडशीट चेंज की और वो कूलर हटाया, वहां पर टेबल पहुंचाई। तो मेरे आज के यही टास्क थे और मैंने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया है। आगे के काम अब मेरे दिमाग में नहीं है। और आपने देखा मैंने लंच के लिए सब्जी बना के रख दिया है, ब्रेकफास्ट भी करा दिया था सबको, इसके बाद में अपने काम में लगी थी। तो मेरी नेक्स्ट टिप यही है कि आप अगर डेली के आप एक्स्ट्रा क्लीनिंग में लगी हैं तो सबसे पहले आप किचन का काम निपटा दीजिए। किचन का काम एक बार निपट जाता है ब्रेकफास्ट और लंच का, तो आप टेंशन फ्री होकर अपने आगे के काम कर सकती हैं। और नेक्स्ट टिप ये है कि भाई आप सारे कामों को एक दिन में ना करें, जितनी आपकी बॉडी क्षमता है उतना ही आप काम करें और बाकी कामों को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें और बिल्कुल इग्नोर कर दें। अगर कोई काम दिख भी रहा है तो बिल्कुल छोड़ दें। अब मैंने झाड़ू भी लगा ली बहुत अच्छे से, पोछा भी लगा दिया और बाकी जो भी काम था डस्टिंग वस्टिंग का वो सब मैंने छोड़ दिया है, बिल्कुल भी नहीं की है आज डस्टिंग। और अब मैंने कपड़े निकाले हैं और अब मैं जाऊंगी नहाने। ये कुर्ती मैं आपको दिखा रही थी, ये कॉटन की कुर्ती है और बहुत हल्की है। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया कि मुझे बहुत शौक है स्टाइलिंग का और अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने का, जो मेरे लुक को और भी इन्हेंस करें। ये भी मेरा एक शौक है और आपके साथ साथ अपने शौक भी शेयर करती हूँ, ताकि 40+ जो वुमेन होती है ना, उनके सारे शौक खत्म हो जाते हैं या उन्हें लगता है अब तो एज हो गई है, अब तो हमें क्या ही करना नए नए कपड़े ट्राई करके या क्या ही करना अपने ऊपर काम करके। लेकिन मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू मोटिवेट भी करती रहूंगी इस चीज़ के लिए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं एक टोनर यूज़ करती हूँ ममा अर्थ का, जो मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा है। और टोनर तो मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ, मैं चाहे और कुछ लगाऊँ ना लगाऊँ, लेकिन फेस पे टोनर जरूर लगाती हूँ। और अभी मम्मा अर्थ पे सेल चल रही है बाय 1 गेट 1 की, तो अभी मैं ये टोनर फिर से मंगाऊंगी और आप लोग भी अगर खरीदना चाहें तो वहां से खरीद सकते हैं। तो इतना सारा सफाई करने के बाद ना बाल में बहुत गंदगी हो गई थी, बहुत सारी डस्ट हो गई थी, तो आज मैंने सिर भी धुला है और अब मैं बैठ के मोबाइल के सामने ये सब कर रही हूँ। तो ये सब आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि भाई इतना सारा काम करने के बाद अपने आप को प्रायोरिटी जरूर देनी चाहिए, अपने आप को कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये आ गई है टिया, बहुत देर से मैं काम में लगी थी, इसके साथ शैतानी नहीं करी थी, तो अब ये मुझसे मिलने आई है। चलिए, सारा काम होने के बाद अब मैं घर में एक राउंड जरूर मारूंगी, क्योंकि जो जो मैंने सफाई की है, जो जो काम किए हैं, उसको अगर एक बार मैं देख लेती हूँ तो मन में बड़ी तसल्ली हो जाती है, बहुत शांति मिलती है कि हाँ आज के जो मेरे टास्क थे वो मैंने पूरे कर लिए हैं। और घर साफ सुथरा देखकर तो एक मन में अजीब सी फीलिंग, मतलब अजीब सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सारा घर साफ हो चुका है और ये सब मेरे बेटे के हैं जो शील्ड वगैरह मिली हैं। तो आप घर में एक बार घूमकर देख रही हूँ कि सारी चीजें अपनी जगह पर हैं और एक बहुत सुकून मिल रहा है दिमाग में। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। अब आपके साथ नेक्स्ट क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी ही वीडियो और देखना चाहती हैं। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो